वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी। आज की यह संध्या केवल विवाह की वर्षगांठ का अवसर नहीं है, यह है 50 वर्षों की प्रेम यात्रा का उत्सव। यह कथा है श्याम जी और गीता जी की, जो 8 मार्च 1976 को आरंभ हुई थी और आज भी उतनी ही नई और सजीव है जितनी उस दिन थी। 6 अगस्त 1952 को मऊरानीपुर जिला झांसी में नगर से स्वर्गीय श्री कृष्णदास जी पिपरसानिया जी, जिन्हें परिवार में भैया के नाम से संबोधित किया जाता था, और स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी के यहाँ द्वितीय पुत्र श्याम जी का जन्म हुआ। बचपन से ही श्याम जी सबके चहेते थे। उनका स्वभाव हंसमुख और दिल जीतने वाला था। हालांकि कभी कभी थोड़ा गुस्सैल भी हो जाते थे। उनके गालों के गड्ढे किसी का भी मन मोह लेते थे। और वहीं दूसरी ओर 3 जून 1958 को डबरा जिले ग्वालियर के नगर सेठ श्री हरदास जी मोदी, जिन्हें इस क्षेत्र में सम्मान से बापू के नाम से संबोधित किया जाता था, और स्वर्गीय श्रीमती सरजू देवी जी के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। 3 बेटों के बाद आई नन्ही सी परी ने पूरे घर में खुशियों की लहर ले आई। परिवार ने बड़े प्यार से उसका नाम गीता रखा। गीता लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद आई थी, इसलिए माता पिता भाई भाभीियों ने उन्हें पूर्ण स्नेह और प्यार दिया। गीता जी ने अपनी उच्च माध्यमिक हाई सेकेंडरी तक की पढ़ाई डबरा से ही पूरी की। उनके बचपन और किशोर अवस्था में कई सहेलियां रहीं, जो आज भी उनके जीवन का अहम हिस्सा हैं और इस उत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। श्याम जी ने अपनी स्कूली शिक्षा मऊरानीपुर से पूरी की और आगे चलकर झांसी से बीएससी और एलएलबी की। वे हमेशा से यारों के यार रहे हैं। आज भी उनके स्कूल से लेकर कॉलेज तक के दोस्त उनसे गहरे जुड़े हुए हैं और जीवन के हर पड़ाव पर साथ निभा रहे हैं। फिर वह शुभ घड़ी आई, 8 मार्च 1976। घर परिवार में खुशी का माहौल, ढोल नगाड़े, रिश्तेदारों की भीड़ और श्याम गीता का मिलन। 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है। विवाह के 2 वर्ष तक श्याम जी और गीता जी ने कानपुर और झांसी में जीवन बिताया। इसके बाद दिसंबर 1978 में यह जोड़ा जयपुर आ गया और देखते ही देखते गुलाबी नगरी के रंग में गुलाब की तरह रंग गया। जयपुर में स्वर्गीय श्री राम गोटेवाला जी के परिवार ने इन्हें अपार स्नेह और अपनापन दिया। लगभग 20 वर्षों तक ये उनकी स्नेह छाया में रहे। इस यात्रा की शुरुआत केवल एक कमरे से हुई थी और अगले पूरे 20 साल तक उसी एक कमरे में जीवन की यह अनोखी यात्रा चलती रही। विवाह के 4 साल बाद इनके जीवन में नई सुबह आई। 1 नवंबर 1979 को इनके आंगन में पहला पुत्र आया, जिसका नाम बड़े प्यार से परिवार ने रखा राजा। इसके 2 साल बाद 13 जून 1981 को इनके जीवन में एक और अनमोल उपहार आया, इनकी बिटिया जीतू। अगर आपको यकीन ना हो तो देख लीजिए, उस समय भी इनके चोटी थी और आज भी है। उस पल से परिवार सचमुच पूरा हो गया। श्याम और गीता को दूसरा बेटा मिला और राजा को अपना प्यारा छोटा भाई। राजा बचपन से ही बहुत शरारती था, जबकि जीतू बेहद शांत। अब जब राजा की शरारतें पर मम्मी पापा डांटते या कभी पीटते तो राजा तुरंत न्यूटन का नियम याद कर लेता, यानी हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती।
और उसकी यह प्रतिक्रिया होती थी कि अपना गुस्सा जीतू पर निकाल देता था। बेचारा जीतू चुपचाप सह लेता था। लगभग 20 वर्ष एक छोटे से कमरे में बिताने के बाद और जब बच्चे युवावस्था की ओर बढ़ने लगे, तब श्याम जी और गीता जी ने अपने सपनों के आशियाने की नींव रखी। जून 1998 में पूरा परिवार शास्त्री नगर जयपुर के अपने नए घर में आ बसा। यह पल उनके जीवन की नई शुरुआत था। इसी घर से राजा और जीतू ने अपने जीवन के अगले पड़ाव की शुरुआत की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए। इस जोड़े ने 8 मार्च 2001 को अपने वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूरे किए। यह दिन उनके लिए केवल एक वर्षगांठ नहीं, बल्कि साथ बिताए प्रेम, विश्वास और अटूट बंधन के सिल्वर जुबली उत्सव का प्रतीक था। फिर समय आया इस जोड़े के जीवन के अगले पड़ाव का, बच्चों की शादियां। 26 जनवरी 2006 को राजा का विवाह नेहा के साथ हुआ। हाँ, मेरे साथ हुआ। और 26 जुलाई 2007 को श्याम जी और गीता जी की दादा दादी बनने की इच्छा पूरी हुई। घर में आए इस नन्हे मेहमान ने अपनी मासूम मुस्कान और किलकारियों के साथ सबका मन मोह लिया। परिवार ने आशीर्वाद और सहमति से उसका नाम रखा गया मन। फिर समय आया छोटे बेटे जीतू के विवाह का। 11 दिसंबर 2008 को जीतू और पूनम विवाह के बंधन में बंध गए। इसके बाद श्याम जी और गीता जी फिर दादा दादी बने और इस बार 2 नन्ही परियों ने हमारे घर में दस्तक दी। 23 दिसंबर 2009 को अवनी और 11 नवंबर 2019 को शनाया का जन्म हुआ, जिन्होंने घर में खुशियों की नई बहार ला दी। इस जोड़े ने जीवन में अनगिनत संघर्षों का सामना किया, बेहद सादगी और लगन के साथ हर दिन जिया। जहां संभव हुआ वहां सबका ध्यान रखा और सेवा की। आज ये अपने परिवार के साथ खुशियां बांटते हुए भगवान में गहरी आस्था के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए माता पिता के आशीर्वाद और परिवार के प्रेम और सहयोग से यह यात्रा यूं ही चलती रहे और उनका कारवां हमेशा आनंद, प्रेम और खुशियों से भरा रहे। 50 साल, एक जोड़ा, 2 बच्चे, 2 बहुएं, 3 पोता पोती और अनगिनत यादें। श्याम जी और गीता जी, आपने हमें दिखाया कि जीवन में प्यार, हंसी और शरारत कभी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, कम होना चाहिए तो थोड़ा सा गुस्सा। हम सभी आपके स्वास्थ्य, खुशियां और आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपका प्यार हमेशा यूं ही हमें मार्गदर्शन देता रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।